टाइम एंड वर्क का एक और कॉन्सेप्ट है जो हम सॉल्व करेंगे अब। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन चैन। चैन रूल मतलब आपका डिपेंडेंट होता है MDT डिवाइडेड बाय W पे। जैसे क्या होता है आपका वर्क वर्सेस मैन पावर, वर्क वर्सेस रेट, वर्क वर्सेस टाइम। तो वर्क वर्सेस MRT अपन बोल देते हैं क्योंकि ये तीनों एक साथ ही हो जाता है। ये किसका साइन है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है। इसे आप रेट तो कैसे बनाते हैं आप? इसे फॉर्मूला एक और इक्वल्स टू साइन लगा सकते हैं। आप आ जाएगा M3R3T3 डिवाइडेड बाय W3। तो ये आपका बेसिकली कंपैरिजंस के लिए यूज किया जाता है। चेन रूल क्वेश्चंस हो जाता है। इसे आप डायरेक्ट ऐसा भी देख सकते हैं, M1D1 डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू M2D2 T2 डिवाइडेड बाय W2 इक्वल्स टू M3D3 T3 डिवाइडेड बाय W। ऐसे इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस होता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? इफ 6 मैन कट 12 ट्रीज। तो आपको इस पे M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। कट 12 ट्रीज, ये वर्क है आपका। तो W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 इन 8 डेज। T1 का वैल्यू कितना दिया है आपको पता नहीं, अभी पता है 8 आवर्स। D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 8 डेज। अब आपको आगे चलना है M2 के लिए। इन हाउ मेनी डेज? आपको D2 का वैल्यू नहीं, किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है? D2 का। इन हाउ मेनी डेज बोल रहा है। कैन कट 12 मैन, M2 का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। कट 48 ट्रीज, मतलब W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 48 ट्रीज दिया हुआ है, 8 आवर पर डे। T2 का वैल्यू कितना दिया है आपको? 8 आवर्स पर डे। तो आपको इस फॉर्मूले पे रखना है। आपको M1D1 T1 डिवाइडेड बाय W1। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि W1 नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 इंटू D2 का वैल्यू पता नहीं है आपको, इंटू टाइम कितना है 8, और W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये एक 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 12 4 जा हो जाएगा, ये 4 3 जा हो जाएगा, ये 3 2 जा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16। तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिसपे आपको सिर्फ M1D1 W1 ये सबकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और इस फॉर्मूले पर रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पे W1 का वैल्यू क्या है, M1 का वैल्यू क्या है, W1 का वैल्यू। इस पे एक और वैरायटी आती है, वो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आपको कुछ कैसा दिखेगा आपको कि आपको बोलेगा कि कोई वर्क है जो इतने टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू बिल्ड अ रोड इन 200 डेज। लेट सपोज ये रोड हो गई। ये कितने दिन में बननी थी आपकी? 200 डेज पे बननी थी। ही एम्प्लॉयड 140 मैन। कितने आदमी, मतलब M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 140 दिया हुआ है। तो इसने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया है? 140 मैन पावर लगा रखा है इसने। आफ्टर 60 डेज, कितने दिनों के बाद? स्टार्ट के 60 डेज के बाद। मतलब D1 का वैल्यू कितना हुआ है? 200 डेज पे तो कंप्लीट करना है, तो मतलब स्टार्ट के 60 दिन ही काम चला है। ही फाउंड ओनली 1/4 वर्क इन डन। टोटल काम तो इतना था, तो 1/4 काम हुआ है। तो बचा कितना है आपका? 3/4 काम बचा हुआ है। मतलब ये W1 का वैल्यू है, ये W2 का वैल्यू हो गया। इन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इन रिमेनिंग टाइम? रिमेनिंग टाइम क्या? कितना? 200 डेज पे कंप्लीट करना था उसने, 60 डेज हो चुका है, कितना डेज बचा हुआ है? 140 डेज बचा हुआ है। तो D1 का वैल्यू कितना हो गया? 60। और W1 का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं M2 का वैल्यू मान लेता हूँ X। तो ये 140 प्लस भी X लिख सकते थे, पर अपन हम X मान लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगा उससे 140 से माइनस कर देंगे। और D2 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 140 डेज बचा हुआ है, इतने में ही काम कंप्लीट करना है। और W2 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3/4 हो गया। अब आपको इक्वेशन रखोगे तो X का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 140 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल्स टू X इंटू 140 डिवाइडेड बाय 3/4। तो ये 1/4 1/4 कैंसिल आउट, 140 140 कैंसिल आउट। तो X का वैल्यू कितना आ गया? 1। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 180 आ गया। मतलब 180 मैन टोटल एम्प्लॉयड होंगे। तो वो हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। 180 है। अगर पूछा होता हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, तो कितना हो जाता? 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन गिवन टाइम। तो ये आंसर हो जाता है आपका। तो एक वैरायटी इस टाइप के भी क्वेश्चंस की आती है जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।